अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लें। एमडी कैट फिज़िक्स या ई कैट फिज़िक्स टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये वीडियो में मैं हाज़िर हूँ। इसमें हम मैंने MCQs मैंने आपके सामने रखनी है और ये एमडी कैट के UHS के ऑफिशियल पेपर से मैंने लिए हैं। 2 MCQs जो हैं वो 2010 वो इसलिए कि 2010 का बहुत मुश्किल कंसीडर किया जाता है, और एक जो MCQ है वो मैंने ली है 2019 से। बताना ये चाहता हूँ कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो फ़िज़िक्स में सबसे मुश्किल चीज़ समझी जाती है, दरअसल वो ट्रिकी होते हैं। वो कुछ जानना चाहते हैं, वो इतना ज़्यादा हमें फंसाना नहीं चाहते होते। सिर्फ वो ट्रिक से जो वो ट्रिक क्लियर कर जाता है वो निकल जाता है, जो ट्रिक में फंस जाता है वो फिर फंस जाता है। पहली MCQs की बात कर लेते हैं। 2010 में ये आई थी, फिज़िक्स की है। द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट इज़, टाइम दिया हुआ है 10⁻⁻8 सेकेंड, और हमने अनसर्टेनिटी एंड एनर्जी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे इस पे कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। पहला तरीकाकार ये होता है, ये तरीका समझ लें कि आप पहले 3 से 5 सेकंड 3 सेकंड कर लें। आपने ऑप्शंस देखने हैं। ये पहले आप 10 की जो पावर्स हैं इनको छोड़ दें, यूनिट कॉमन है इसको छोड़ दें, 10 की पावर्स इनको छोड़ दें। अब यहाँ देखिए मसला यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस अगर मिलती हैं तो कैलकुलेशन ना करना वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर आप देखते हैं यहाँ पे क्लोज है, यानी 1.05, 1.05, 1.15, 2.19, एक तो ये जो 2 कॉमन बेस बनाता है तो ज़्यादातर तो आंसर इसी में आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह इसमें आता है। अब जो अनसर्टेनिटी एंड एनर्जी है उसका फार्मूला आपको आता होता है। अगर उसमें उस फार्मूले में आप तमाम वैल्यूज़ के शार्ट फार्मूले बनाए हुए हों, ये शार्ट फार्मूलों पे भी, फ़िज़िक्स के शार्ट टेस्ट फार्मूलों पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हर फार्मूले की आप छोटी से छोटी हालत बना के रखें, अपने जहन में वो आपकी हो। अगर इस अनसर्टेनिटी एंड एनर्जी का शार्ट टेस्ट फार्मूला आप देखें तो ये 1.05 उसका आंसर में आता है। बेस तो फिर आपके पास 1.05 आ गई। अब बच जाता है आपके पास 10 की पावर्स। अब 10 की पावर -34 ऊपर है, -8 नीचे है, -8 ऊपर आएगा वो प्लस हो जाएगा। ये आप अपनी जहन में कैलकुलेशंस करके फ़ौरन 10 रेज़ टू पावर -26 तक पहुंच सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जहन में जो होती है, ये प्रैक्टिस आती है। अगर आपने इस क्वेश्चन पे कलम उठा ली, मार्कर उठा ली, पेन उठा ली और करना स्टार्ट हो गए तो आपने जो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन से आपने बचाने होते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आप 20 सेकंड एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एट फर्स्ट लग रहा है कि शायद ये न्यूमेरिकल हो, लेकिन ये टोकन क्वेश्चन है। टोकन क्वेश्चन यानी स्टैटिक नॉलेज है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज़, ये बुक में दिया गया है कि ये इतना है। तो ये ऑप्शन डी 2.19 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर फी सेकंड यूनिट कॉमन है। हमने यानी इसको, अब देखिए यहाँ भी 2 बेसिस कॉमन है, ये 2.19 और ये 2.19, और इन 2 में से इसका आंसर था। ये हम उस वक्त बात करेंगे जब हम यानी एक्यूरेट गैसिंग की मैं वीडियो बनाऊंगा कि एक्यूरेट गैसिंग का क्या तरीकाकार होता है, क्योंकि आपको पता है MD कैट में तो अब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो एक्यूरेट गैसिंग की अहमियत बढ़ जाती है इस सिनेरियो में। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये टोकन क्वेश्चन जब आते हैं तो ये नंबर देने के लिए आते हैं। यानी आप यूँ देख लें कि इस बज़ाहिरन तो ये कैलकुलेशंस का यानी लग रहा है, लेकिन ये बस रैपिड है, और अगर आता है तो मेरे ख्याल में तमाम इसके यानी लवाजमात यानी दायरा लगाने और सब चीज़ करने में मैक्सिमम 10 सेकंड लग सकते हैं। आप 35 सेकंड बचा सकते हैं। MD कैट 2019 का जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 18 हर्ट्ज़, और हमारे पास H भी दिया गया है। अब ये तो कॉमन है, यानी ये वैसे भी MCQs में दे देते हैं, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए और पता होता भी है। अब यहाँ देख लें, अब हमने सबसे पहले 3 सेकंड में देख लिए ऑप्शन देखे तो 2 बेसिस हमें कॉमन पकड़ी गई हैं, और बेसिस में डिफरेंस भी ज़्यादा है। यानी ये 19.89 ये तो कॉमन हो गया A और D। अब B 11 है और C 1 है, यानी कितना डिफरेंस है।
आपको वो इस तरह नहीं फंसाएगा, यानी वो 19.89, 19.79, 19.69, 19.59 इस तरह नहीं फंसाएगा। ये मैथ नहीं है। एमडी कैट का मकसद, एमडी कैट में फ़िज़िक्स का मकसद आपकी मैथमेटिकल स्किल्स को चेक करना नहीं है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को, आपकी ट्रिकी स्किल्स को चेक करना मकसद होता है। अब देखें, दो बेसिस कॉमन हो गई है। आप 10 की पावर्स को ना छेड़ें, आप पहले उनकी बेसिस को मल्टीप्लाई करें। सिंपल सा फार्मूला है, आप जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 6.63 से। अच्छा, अब बेसिस जो, अगर बेसिस आपकी ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क में हो तो फिर ये पॉइंट वाले को आप कंसीडर ना करें। आप 6 मल्टीप्लाई बाई 3 करें, 18 बनता है। तो यहाँ 18 के क्लोज जो है वो 19 है, और यहाँ भी 0.63 से भी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी 18 से कुछ हमारी वैल्यू ऊपर बनती है, तो वो 19.89 है। वो हमें कंफर्म हो गया कि इन दोनों ऑप्शंस में से है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻34 और हमारे पास +18 है। इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आपके पास 16 बचता है, यानी -16। अब ऑप्शन जो ए है वो आपका जवाब है। इसी तरह मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जाएं, फ़िज़िक्स के कोई भी क्वेश्चन उठाएं, न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन उठाएं और उसकी कैलकुलेशंस को शॉर्ट करें, खुद से शॉर्ट करें, अपने नोट्स बनाएं, उनकी शॉर्टेस्ट जो फार्मूले हैं वो लिखें। मसलन 2/3 पाई, इस तरह वाले फार्मूलों को ना आप इस तरह तो याद करें कि 2h/3 पाई फला फला, लेकिन आप इसका एक और फार्मूला बनाएं जिसमें 2/3 पाई को आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख के रखा हुआ हो, ताकि आपको एमडी कैट में कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, आपका टाइम बच जाए। जो फिज़िक्स में फंस गया वो सब में फंस जाता है और फिर निकल नहीं पाता। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।